तो स्पोर्ट्स तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिनों में आईपीएल की शुरुआत होनी है और इस बार आईपीएल में एक नया टेक्नोलॉजी जो है हमें देखने को मिलेगी, वो है स्मार्ट रिप्ले सिस्टम। अब डीआरएस की तर्ज पर एसआरएस को लेके आया हुआ है, यानी कि स्मार्ट रिप्ले सिस्टम को। और यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी से गेम का टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ अंपायर जो है वो जल्दी से जल्दी फैसला ले सकेंगे और प्रिसाइज एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिसीजन मेकिंग में। तो अब क्या है ये एसआरएस, फटाफट इस वीडियो में जानते हैं। ये एक अपग्रेडेड सिस्टम है डीआरएस के तर्ज पे जिसे लाया गया है और शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि भाई इसे द 100 में ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया गया है, वहां पर सक्सेसफुल रहा है। इसीलिए कोशिश ये है कि ये आईपीएल में भी लेके आए और अगर यहां सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज भी रहेगी क्योंकि समय की बहुत ज्यादा बचत होगी शॉर्ट फॉर्मेट के मैचेस में। अब फटाफट आपको बता देते हैं कि और क्या क्या खासियत है इस बारे में। अपग्रेडेड डीआरएस सिस्टम तो है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर कैमरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इनपुट फ्रॉम 2 ऑपरेटर्स, जो हॉकाई सिस्टम की अगर बात करते हैं, हॉकाई सिस्टम लगा रहता है, वहां पर 2 ऑपरेटर्स बैठे रहेंगे जो डायरेक्टली अब अंपायर्स से बातचीत करेंगे और ये कन्वर्सेशन जो है दोनों की ये ऑन एयर भी रहेगी। वहां पर जब मैच चलता रहेगा दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, अंपायर्स उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं। पहले ये होता था कि जो टीवी डायरेक्टर रहते थे, जो वहां पर कंट्रोल रूम रहता था पीसीआर का, वहां पर टीवी डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, उनके थ्रू सारी चीजें होती थी। लेकिन अब जब ऑपरेटर्स यहां पर बैठे रहेंगे दोनों हॉकाई सिस्टम को लेकर, सीधे सीधे वो बात कर सकेंगे। 8 हॉकाई कैमरास जो हैं वो लगे रहते हैं, स्ट्रेट की बाउंड्रीज पे भी आपने देखा होगा और साथ ही साथ स्क्वायर में भी लगे रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहले की अगर बात करें, जो डीआरएस की अगर बात करें, तब की अगर बात करें तो एलबीडब्ल्यू जब भी होता था तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लेकिन अब कैच में भी, रनआउट में भी, स्टंपिंग में भी, सारी चीजों पर हॉकाई जो है, कैमरा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर अंपायर्स की बात करें तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीवी डायरेक्टर से तो कोई बात नहीं होगी इस बीच में, लेकिन सीधे सीधे जो कन्वर्सेशन है वो हम भी सुन सकेंगे, जो लोग हैं वो भी सुन सकेंगे कि भाई हॉकाई ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। और अगर कोई परेशानी होती भी है उसके बाद जाके देखा जाएगा कि क्या फैसला अंपायर्स जो हैं वो लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें दूसरी चीजों की, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है यहां पर इस स्मार्ट रिप्ले सिस्टम का, वो ये है कि भाई विजुअल्स और स्प्लिट स्क्रीन इमेजेस जो हैं वो अब आएंगी। अब स्प्लिट स्क्रीन इमेजेस ये हैं कि भाई एक ही फ्रेम में 2 से 4 इमेजेस आ सकती हैं अलग अलग। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फील्डर बाउंड्री पे जा रहा है कैच लेने के लिए, उसका पैर अगर रोप पे लग गया, उसका जिस मूवमेंट पे उन्होंने कैच लिया, उनका पैर कहां पे पड़ा है, उनकी स्पीड क्या रही, वो सारी चीजें प्रिसाइसली स्प्लिट स्क्रीन इमेजेस में, अलग अलग इमेजेस में हम देख सकेंगे। तो उसमें ये भी पता चल सकेगा कि भाई क्या कैच हुआ है, नहीं हुआ है, सारी चीजें। और साथ ही साथ स्प्लिट स्क्रीन इमेजेस में ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी, क्योंकि अब की अगर बात करें फिलहाल तो वो 50 फ्रेम पर सेकंड के क्लैरिटी से इमेजेस आती थी, लेकिन अब जो आएगी वो आएगी 300 फ्रेम पर सेकंड की इमेजेस जो आएंगी उस क्लैरिटी से आएंगी। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजोल्यूशन जो है वो दिख सकेगा स्प्लिट स्क्रीन इमेजेस में। इसके बाद अगर बात करें ट्राईविजन की, तो स्ट्रेट बाउंड्रीज में जो कैमरा लगे रहता है वो, और साइड ऑन में भी जो कैमरेज लगे रहेंगे 2-2, तो 3 कैमरेज इंक्लूड होंगे। एलबीडब्ल्यू जब भी होगा या फिर स्टंपिंग जब भी होगी तो उस अपील में ये कैमरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक ही बार में तीनों के एंगल सामने आ जाएंगे, वरना अभी ये होता है कि पहला एक एंगल देखते हैं, उसके बाद में दूसरा एंगल आता है, फिर तीसरा। इसमें यह होगा कि तीनों ही एंगल एक बार में देखने मिलेंगे, जिसमें यह पता चल सकेगा कि भाई अगर बॉल और बैट के बीच में गैप है तो अंपायर्स को रिव्यू लेना है या नहीं लेना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना डिसीजन मेकिंग में। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राई विजन इंक्लूडेड किया गया है इस सिस्टम पे। इसके बाद में बीसीसीआई की अगर बात करें तो 2 दिन की वर्कशॉप ऑलरेडी बीसीसीआई ने कंडक्ट कर दी है इस चीज को लेकर, और यह बताया जा रहा है कि कम से कम 15 अंपायर्स जो हैं, जो सिलेक्टेड अंपायर्स हैं, उनको इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। वो इंडिया और ओवरसीज के अंपायर्स हैं जिन्हें बीसीसीआई ने ही सिलेक्ट किया है, और उन सबको इस बारे में अच्छे तरीके से बता दिया गया है। अब क्योंकि इंग्लैंड में द 100 में ये सक्सेसफुल रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर आईपीएल में कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वैसे ही एक तो शॉर्टर फॉर्मेट है क्रिकेट का, T20, और इसमें अगर समय की बचत होती है तो और ज्यादा अच्छा रहता है। प्लस
दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिसाइज और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग हो सकेगी अंपायर्स के द्वारा भी, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स हब के साथ बने रहें। आईपीएल से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स हब पर आपको मिलते रहेंगी। शुक्रिया।